हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक भार्गव और आज हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो टाइमर लगाया हुआ है 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपको ओपन दिखेगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने रेड कलर का जोन जो क्रिएट किया है ना, ये जो मैंने रेड कलर का जोन क्रिएट किया ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ कहीं पे जाएगी और यहीं से रिवर्स करके डाउन साइड पे जाएगी। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं आज बाइंग की तरफ जाऊँ निफ्टी के अंदर। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो मेजर ट्रेड्स होती है वो निफ्टी के अंदर ही होती है। बट हो रहा क्या है, निफ्टी को इस लेवल तक आना चाहिए तब जाके मैं बाइंग में इसके इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। बट निफ्टी जो है वो हायर हाइस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी जो है वो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है या जाएगा। मुझे लगता है यहीं के पे कंसोलिडेट करके या फिर एक पैटर्न नीचे की तरफ बना के वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं आ सकता है। और जो हमारी ट्रेड रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर वो हमारी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, वो भी डाउन साइड की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी आज ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, आपको जैसे दिख रहा होगा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट। हाँ, अब सिर्फ वेट करना है हमें, जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं पे जाती है। और ये वाली ट्रेड जो है ये भी एक रिस्की ट्रेड है, क्योंकि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली अपसाइड गई, हमने पूरी मूव को कैप्चर किया। मे बी ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है और रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने बोला था डाउन साइड पे जाएगा, कहीं ना कहीं डाउन साइड पे थोड़ा सा तो आया है। बट जब तक ये इस लो को नहीं तोड़ता तब तक एक लोअर लोज की फॉर्मेशन कंफर्म नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि आज मार्केट डाउन साइड ही जाएगी या कंटिन्यूशन होगी या रिवर्सल होगा, सिंपल भाषा में बोल तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। और जो कल आज का हमारा ओपनिंग बैलेंस था 14,230 रुपये 26 रुपये कुछ था, 4,000 रुपये मैंने निकलवा दिए हैं। जैसे कि मैंने कल बात की थी कल की वीडियो में कि हम डेली का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम निकाल देंगे। अभी हमारे अकाउंट में 10,226 रुपये। रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी कोई भी पोजीशन नहीं ली गई मेरी तरफ से। तो अभी हम वेट करेंगे मार्केट का, जब हमारा कोई सेटअप बनेगा तभी हम पोजीशन लेंगे, अदरवाइज़ देयर विल बी नो पोजीशन क्रिएटेड। ओके, तो आई विल सी यू गाइस। ओके, हाँ तो गाइस हमने एक छोटी सी पोजीशन क्रिएट कर दी है निफ्टी के अंदर, वो भी डाउन डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं हमने यहीं कहीं पे पोजीशन ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 का हमें एवरेज मिला है और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 82 रुपीज़ का, 82 से 83 रुपीज़ का। बट इशू ये है कि मैंने अभी देखा तो मतलब कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से अप डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब प्रीमियम बहुत तेज़ अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे मूवमेंट कम हो रही है बट प्रीमियम के अंदर मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे बस इस चीज़ से डर लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस में भी उससे पहले हिट ना हो जाए। बट हम 900 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाले मार्केट को, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 60 पॉइंट्स का डाउन साइड पे रहेगा, जो कि अराउंड आप मान के चलिए हमें 2500 से 3000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अब आगे जो भी होगा वो तो मार्केट के हाथ में है, वो हम नहीं जानते क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल था, यहाँ पे हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही थी, स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ और यहीं कहीं पे मैंने पोजीशन बना दी। अगर यहाँ पे मार्केट जाती है तो कहीं ना कहीं हम गलत साबित हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा सकती है। हमारा 83 रुपीज़ में स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा अगर अप साइड जाती है तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट ज़्यादा अच्छी है। जो हमने पहले पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की थी वो हमें मिल नहीं पाई। मैं यहाँ पे पोजीशन लेना चाहता था बट अचानक से ही मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ गई। हाँ, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 900 रुपीज़ का हिट हो चुका है। तो निफ्टी को खोल लेते। अभी भी आप देखिए मार्केट यहीं पे है बट प्रीमियम की मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है।
यहाँ पे आप देखिए प्रीमियम मार्केट तो मतलब यहीं पे लिया है उससे सिर्फ 10 पॉइंट ही ऊपर गई है, बट प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से गल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि हमारा ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए। 800-900 रुपये कोई बात नहीं, ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, इतना लॉस हम रिकवर कर सकते हैं। बट अगर मेजर लॉस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए देखते हैं, जो भी नेक्स्ट पोजीशन मैं क्रिएट करूँगा उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बना दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इस पे हमें 600-500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये हमने बनाई है उसी के 3 मिनट के बाद। जो पहली ट्रेड में हमें यहाँ पे कहाँ पे गई, हाँ ये वाली हमें यहाँ पे लॉस हुआ था, उसके मतलब 5 मिनट के बाद ही हमने यहाँ पे 103 रुपये पे हमने एक पोजीशन क्रिएट कर दी है 75 क्वांटिटी के साथ। क्यों की है, देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आई, मैंने गलती क्या कर दी पहले कि यहाँ पे नहीं देखा। मार्केट ने यहाँ पे लो स्वीप किया, बट यहाँ पे नीचे की तरफ तो मार्केट ने लो ब्रेक करके कंटिन्यूशन तो यानी अचानक से अप साइड की डिस्प्लेसमेंट की ऊपर। मैंने यहाँ पे नहीं ख़रीदा, मैंने वेट किया थोड़ा सा इसका पुल बैक होने दूँ। पुल बैक हुआ छोटा सा, मैंने यहाँ कहीं पे ख़रीदा और अभी मेरी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा और टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ का रहेगा, या मैं उसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करता जाऊँगा। देखिए आज मार्केट ना, आज कल की तरह मार्केट नहीं चल पाएगी। कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट थी, कल आपको पता हमने ये पूरी मूव कैप्चर की थी, ठीक है। आज के दिन पे भी मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाइज़ की फॉर्मेशन करके ये तो बता रही है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो है भाई, सीधी सी जो बात है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट के अगेंस्ट में ना जाएं, हम मार्केट के फ़्लो के साथ चलें, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए हम छोटे छोटे ही देंगे, बट जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो 2x 3x ही आएगा, जिससे हमारा लॉस कवर होके ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ सिंपली वेट करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर इस पोजीशन में प्रॉफिट होना होगा प्रॉफिट होगा, लॉस होना होगा लॉस होगा। और ये वाली पोजीशन अगर हमारी लॉस में चली जाती है तो इसके बाद हम सिर्फ एक और ट्रेड मारेंगे और बस, वो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, उसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, वरना ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी आज के दिन पे मार्केट। क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में ही घूम रही है, अभी फ़िलहाल कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो चलिए मैं आपको अप टू डेट रखूँगा, जहाँ पे भी होता है, जो भी होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, मैं आपको बता दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी फ़िलहाल हमें 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। पहला जो हमारा लॉस था वो रिकवर हो चुका है, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, स्टॉप लॉस पहले हमारा यहाँ का था, अब मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे ले आया हूँ और अभी तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। अभी मेरा स्टॉप लॉस हो गया है यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मुझे इस ट्रेड में तो लॉस नहीं हो सकता, इस ट्रेड में अब मेरा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा या फिर मेरे को यहाँ पे ये वाला टारगेट मिलेगा जो कि मैंने आपको बोला था मैं 3000 रुपये तक। ये मेरी ट्रेड जो थी इसमें मेरा लॉस होता है 750 या 800 रुपीज़। तो मैं इसमें टारगेट करूँगा कि ये 140 के आसपास चले जाए, 138 से 140 के बीच में मैं इसके टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, जो करेगी मार्केट ही सुप्रीम। अभी फ़िलहाल तो हमारी डायरेक्शन में जा रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकती है या रिवर्सल भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए लेट्स वेट एंड वॉच, मैं आपको अप टू डेट रखूँगा। अभी मैंने थोड़ी देर कहीं पे जाना भी है, तो क्या पता मैं स्क्रीन पे ना बैठा हूँ तब मेरा टारगेट या लॉस हिट हो, तो मैं बाद में आपको अपडेट कर दूँगा। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं रात के 10:28। मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो लॉस आपको दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे होता हमारे पास इस टाइम 3000 के आसपास प्रॉफिट। ये लॉस कैसे हुआ अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल मतलब ये तो होना ही नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि कितनी ज़्यादा ख़राब किस्मत थी मेरी। ये देखिए आप तो पहले यहाँ पे देखिए, सुबह आपको पता ही है जो सुबह हमने ट्रेडें ली, 2 पहली ट्रेडों में लॉस हो गया। ये थी हमारी पहली ट्रेड, हमने 92 रुपीज़ में 100 क्वांटिटी ली थी, जिसको हमने 83 रुपीज़ में स्टॉप लॉस लगाया था। इस पर पहली ट्रेड में हमें 900 रुपये का लॉस हुआ था। ओके, दूसरी ट्रेड हमने ली थी 103 रुपीज़ में 75 क्वांटिटी।
जिसको कि हमने 25 क्वांटिटी 124 रुपीज़ में बेच दिया था। ये वाली ट्रेड है हमारी आज की। सेकंड ट्रेड यही थी। फर्स्ट ट्रेड हमने पुट साइड पे ली थी जिस पे हमें लॉस हुआ था, और सेकंड ट्रेड हमारी जो अप साइड की थी, हमारा टारगेट था यहाँ का। आप देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके चाहे देख लीजिए, हमारा यहीं तक का टारगेट था, जो कि टारगेट अचीव हुआ, इवन उससे ऊपर तक हुआ। बट मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, अब मैं कहीं काम गया हुआ था, उस वजह से मैं यहाँ पे टारगेट लगाना भूल गया। ना मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ना मैंने टारगेट लगाया। मेरा टारगेट हिट हुआ, बट मैंने ना टारगेट लगाया हुआ था, ना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। और जब मैंने बाद में आके यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं 88 रुपीज़ में मैंने ये ट्रेड अपनी बुक की। हालांकि मैंने 25 क्वांटिटी जो है वो 125 पे वापस से लेके एक बार वापस से बुक कर दी थी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 109 रुपीज़ में जब मार्केट थोड़ा सा डाउन आई थी तो वापस से 25 क्वांटिटी ली। फिर उस 25 क्वांटिटी को मैंने 125 रुपये में बेच दिया। लेकिन जो 50 क्वांटिटी मैंने होल्ड की हुई थी वो मैंने 88 रुपीज़ में निकाली। जबकि आप यहाँ पे देखिए, जब मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ था, इसी एक कैंडल में हुआ था। आप 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, ये देखिए। अब आप खुद देखिए, ये जो कैंडल है ना, इसी कैंडल में मेरे को निकलना था, क्योंकि ये मेरा टारगेट वाली कैंडल थी। अगर मैं इस कैंडल में ना भी निकलता तो अगली वाली कैंडल या उससे आगे वाली जब थोड़ा सा डाउन आती तो मैं निकल जाता। तो भी मेरा इस कैंडल में कितना बनता है मैं आपको बताता हूँ। 1:05 जो हाई आज का लगा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई लगा है 155 156 का। बट आप उसको छोड़िए, मैं मान लेता हूँ 145 48 50 में निकल जाता, कहीं भी निकल जाता, तो भी मेरा 700 के लॉस की जगह कम से कम भी 3-4 हज़ार रुपया आज भी प्रॉफिट था। सिर्फ मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से कि मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, मैं टारगेट का प्रॉफिट लगाना भूल गया, उस वजह से मेरे को लॉस हुआ। अदरवाइज़ हमारी ट्रेड गलत नहीं थी। देखिए, लॉस प्रॉफिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेन बात क्या है कि जो हमने अपना दिमाग लगाया था, जो हमारा ट्रेड आइडिया था, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था आपको कि हमारा टारगेट यहाँ कहीं तक का रहेगा। ये क्योंकि 0.5 रिट्रेसमेंट का लेवल था और यहीं पे मार्केट आई, वहीं से देखिए कितनी शार्प सेलिंग आई। मैंने यहाँ पे तो निकलना ही निकलना था, क्योंकि मेरा टारगेट तो इवन उससे नीचे था। बट आप बैड लक कह लीजिए मेरा, मैं टारगेट लगाना भूल गया, मैं काम में व्यस्त हो गया, मैंने ट्रेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और ये पूरी मार्केट जो है गिरावट हुई। तो जब मैंने अपना लॉस निकाला तो आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे, आप देख लीजिए, चाहे 10:33 पे सुबह ट्रेड ली थी, और जब मैंने ये ट्रेड निकाली वो निकाली मैंने 1:31 पे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि मैं कितना बड़ा, मेरे से यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी। और आज की ट्रेड का हमारा लॉस का कोई मेजर रीज़न नहीं है, हमारा यही है कि हमने बस ध्यान नहीं दिया, उस वजह से हमारा लॉस हो गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी ट्रेड जो है वो आज की प्रॉफिट में थी। बट 700 रुपये 800 रुपये का लॉस हो गया, कोई इशू नहीं, कल का दिन हम फिर से ट्रेड करेंगे। तो एज़ अ ट्रेडर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, साथ में अगर आप ये वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप कल की वीडियो भी देखिए, कल भी हमने 10,000 रुपये लगा के 4,000 रुपये लगाए थे। आपको मैं स्टेटमेंट भी खोल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं मैंने 29 को, यानी कि कल 10,000 रुपये डाले थे। कल मैंने 4200 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था। 14,200 रुपये कुछ थे मेरे अकाउंट में। मैंने सुबह आज की डेट आप देख लीजिए, 30 अक्टूबर है, मैंने सुबह 4,000 रुपये निकलवा लिए थे। मेरे अकाउंट में 10,226 रुपये थे। आज का जो हमारा ये वाला प्रॉफिट है, लॉस है 716 का। इसमें आप जो ब्रोकरेज वगैरह मिला के 900 रुपये का हमारा लॉस हुआ है। अभी मेरे अकाउंट में बचे हैं 9300 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी प्रॉफिट होता, आज के दिन भी हमें 3,000 रुपये प्रॉफिट होता। बट कोई इशू नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई रोना धोने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से हमने लॉस किया, कोई इशू नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है, देखिए इस स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि इस पर आप स्टॉप लॉस बहुत कम लेते हैं और इसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, वो 1:3, 4, 5, इवन कई बार तो 10 भी मिल जाता है। 1:10 का प्रॉफिट भी आप अचीव कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खासियत यही है। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाहते हैं
पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि भाई मैंने 4-5 साल झोंके अपने, तब जाके मेरे को ये स्ट्रैटेजी मेरे से बनी है, तब जाके मैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स को अचीव कर पा रहा हूँ आज की डेट में, इतना बड़ा अपनी ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूँ। देखिए प्रोसेस पे फोकस करना, प्रॉफिट को आप रहने दीजिए 2 मिनट के लिए। जो हमने सुबह एनालिसिस किया था, हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट गया, जो हमने लेवल बनाया था बिल्कुल, ये रेड लेवल देख लीजिए, वहीं पे कैंडल छुई, उसी लाइन से घूमी। हमने ये लाइन बनाई इसलिए नहीं घूमी, बट कहीं ना कहीं लेवल्स, ये मेजर लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट जो है रिएक्ट करती है, तो यहीं से मार्केट ने रिएक्ट किया और नीचे आ गई। और ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल था, ये भी सुबह का बना हुआ है, ये देख लीजिए, मैंने को खुद से नहीं अभी नहीं बनाया, ये सुबह का लेवल बना हुआ है। आप पूरी वीडियो देख चुके हैं, आपको पता ही है। यहीं से मार्केट वापस ऊपर हुई, यहीं से अब सपोर्ट ले रही है। तो ये लेवल यहीं पे क्यों बनाए, यहीं पे ट्रेड मैंने क्यों ली, यहीं पे स्टॉप लॉस क्यों रखा, यहीं पे टेक प्रॉफिट क्यों रखा, यहाँ पे नीचे कहीं स्टॉप लॉस क्यों रखा था। ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं ना, देखिए यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कीजिए और कुछ लिख दीजिए कि आई वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको मेरे कोर्स की जो भी फ़ी होगी, जो भी होगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं फ्री में नहीं पढ़ाता किसी को भी। मेरे कोर्स की एक फ़ी है, क्योंकि मैं आप प्रॉपर टाइम दूंगा, आपको समझाऊंगा इसके बारे में A to Z। आपसे मेरी कॉल पे बात होगी, प्रॉपर कंसल्टेशन दे के मैं आपका एज अ मेंटर आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप कैसे इसको एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और इस पे आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप 10,000 रुपये से भी शुरुआत करके मंथली मैं बोलता हूँ, आप 10,000 रुपया लगा के 10,000 तो आराम से कमा सकते हैं। अभी तो जो मैं ट्रेड करता हूँ, इस पर मैं क्वांटिटी बड़ी भी ले लेता हूँ बीच बीच में, 100 क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी, इतनी तो आपको लेनी ही नहीं है। आपको सिर्फ 20 पहले शुरुआत में 1 लॉट से स्टार्ट करना है। स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर जो भी वर्क करना पड़ेगा हमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या करना है। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सिर्फ यूट्यूब को एंटरटेनमेंट के तौर पे देख रहे हो, हमें टाइम पास कर रहे हो, तो भाई मेरे को मैसेज मत करना, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, अपने पैसे भी वेस्ट करोगे, फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप सीरियसली इस चीज़ को करना चाहते हैं ना, तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ भाई। तो स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को एक बार वापस से देखो, इसको समझो कि यहाँ पे मार्केट मैंने यहाँ पे लिया था, मार्केट ऊपर गई, क्या क्यों गई, यहाँ पे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, मैंने यहीं पे ट्रेड क्यों ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, जो मैंने समझाया था उसको बार बार सुनो, समझो, लेवल्स को समझो, यहीं पे मार्केट ने रिवर्सल क्यों लिया, और अपने चार्ट्स को भी खोल के देखो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। और जिसको कोर्स में इंटरेस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत अपडेट करता रहता हूँ, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत कॉल पुट्स मैं देता रहता हूँ बीच बीच में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू। आज का हमारा लॉस है 716 रुपये, और देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।